एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरून लाइफ। दिस इज़ इंद्रानी एंड मुझे पता है मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ। टाइम नहीं मिल रहा है डालने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ। पर एनी हाउ मैं अभी से ट्राई करने वाली हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स डाल पाऊँ या फिर एटलीस्ट अल्टरनेट डेज को मैं डाल पाऊँ। एंड ये जो व्लॉग आप अभी देख रहे हो ये दिसंबर का व्लॉग है। आई मीन दिसंबर 6 का व्लॉग है। आई नो इट्स टू लेट बट यस, ये दिसंबर 6 का व्लॉग है। एक्चुअली ये हमारे यहाँ पे ना नाइट कार्निवल था दिमापुर में दिसंबर 6 टू दिसंबर 10 तक शायद। ये विद कोलैबोरेशन टू हॉर्नबिल फेस्टिवल था, आई थिंक सो। एंड जिसमें हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप देख पा रहे हो ये मेरे कलीग्स लोग हैं। एक्चुअली ये जस्ट हमारे ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे ही हो रहा था, उस पूरे लेन में। इसको सिटी टावर बोलते हैं। तो सिटी टावर से लेके हॉली क्रॉस तक में था ये कार्निवल। एंड ये जो स्टार्टिंग था इस टाइम को ना जस्ट वो लोग सेटअप कर रहे थे। जो स्टॉल्स लगने वाला था वो लोग सेटअप कर रहे थे। एंड हम लोग भी एक्चुअली हमारे ऑफिस का डेकोरेशन कर रहे थे फॉर क्रिसमस। सो उस दिन आई थिंक सैटरडे था, तो सब लोग बाहर आ गए थे। हम लोग डेकोरेशन करते करते ये सब देख रहे थे। कुछ म्यूज़िक बज रहा था, अच्छे म्यूज़िक बज रहे थे, बट यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा, मैं नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, मतलब वॉइस नहीं दे पा रही हूँ, वो म्यूज़िक नहीं सुना पा रही हूँ आपको। बट हम लोग बहुत इन्जॉय किए। ये हमारे ऑफिस गर्ल एंड ऑफिस बॉय है। एंड ही वाज लाइक मैं डांस करूँगा एंड अपने व्लॉग में डालना। हाँ, तो आई वाज लाइक ठीक है करके। सो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे बिकॉज ये बहुत लंबा था उसका। उसने वो पूरे गाने में डांस किया था। एंड देन यहाँ पे नागालैंड में ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, इनफैक्ट नागामिस गाना था। सो हम लोग उसी में सब लोग वाइब कर रहे थे, बट सेम प्रॉब्लम कॉपीराइट आ जाएगा तो मैं नहीं दे पाई। एंड देन वी वर लाइक चलो मिलके सब मिलके एक साथ वाइब करते हैं। एंड बाय दैट टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा सब कुछ सेटअप हो चुका था एंड पूरा रश हो गया था यहाँ पे। कोई बड़े ऑफिशियल्स भी आए थे, वो लोग स्पीच दे रहे थे। हमारे बिल्डिंग के साथ ही ना स्मार्ट बाज़ार है, तो उनका ना वरांडा जो है इट्स लाइक स्टेज के जैसा काम आ जाता है, तो उसको एज अ स्टेज यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे अगर टाउन में यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहा है तो फिर। सो हम लोग वही सुन रहे थे। एंड देन फिर धीरे धीरे हम लोग सोचे कि चलो निकलते हैं, अभी बहुत लेट हो गया था। तो ऐसे ही लोगों को देखते देखते एंड देन हम लोग निकलने के लिए रेडी हो रहे थे। फिर ये हमारी मैम है, बॉस है, वो बोल रही थी मेरा एक फ़ोटो खींच दो, आज फ़ोटो नहीं खींचा मेरा। देन हम लोग फिर निकल गए थे। सो निकल के हम लोग भी जस्ट सोच रहे थे कि आज थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते बिकॉज रश कम होगा। उस टाइम को भी वो लोग जस्ट सेटअप ही कर रहे थे। एंड वहाँ पे मैं बोल रही थी ना ऑफिशियल्स लोग कुछ स्पीच दे रहे थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना वो लोग कुछ स्पीच दे रहे थे, मतलब कहाँ से ऑर्गेनाइज़ किया, क्या किया, ये सब मतलब वो लोग बोल रहे थे। तो हम लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दिए। एंड देन जो हम कर सकते हैं कि हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे धीरे धीरे। एंड फिर हम लोग सब एक्सप्लोर कर रहे थे, ऑफिस के थोड़े लोग मिलके ही निकले थे। एंड देन यहाँ पे जैसे ना बहुत सस्ते में कपड़े भी थे, बट वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया बिकॉज मुझे इतना वो इंटरेस्ट नहीं आता इस टाइम को कुछ एक्सप्लोर करना। मुझे जो इंटरेस्ट था वो था खाना। सो मैं खाना देख रही थी क्या क्या है वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थे, आप देख सकते हो। बारबेक्यूज़ थे, जूसेस थे, एंड देन मोमोज थे, नूडल्स थे जो हम लोग को पसंद है। एंड देयर वर अदर वेराइटीज़ ऑल्सो। फिर मैं और अमोंग यहाँ पे सब एक्सप्लोर करते करते हम लोग एक्चुअली ऑफिस के दूसरे कलीग्स लोगों से अलग हो गए थे। एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो ना फोटो फ्रेम्स थे। एंड देन द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, फ्लावर्स। ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, बट देन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे यहाँ पे। सो हम लोग कुछ नहीं लिए। ये सब ना ड्राई फ्लावर्स हैं एंड यहाँ पे बहुत सुंदर ड्राई फ्लावर्स बनते हैं। एंड हम लोग ना आके इन सब का प्राइस पूछ रहे थे, स्पेशली ये जो ना गोल गोल है। एंड इट वाज लाइक पर पीस 1000 रुपीज़। एंड वी वर लाइक वाओ 1000, ओ माय गॉड, मतलब आउट ऑफ द लीग था।
फिर हम लोग दूसरे चीज़ भी वहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए थे। बहुत सारा स्टॉल्स लगा था यहाँ पे। एंड देन इस टाइम को ना वो लोग जो सेटअप भी कर रहे थे ना, आप लोग देख रहे हो ना अभी रश कम है, बट देन मतलब जो दूसरे दिन थे ना, मैं आपको लास्ट वाला दिन भी दिखाऊंगी, लास्ट में एडिट है जहाँ पे मैं और हस्बैंड निकले थे। एंड इतना रश था भाई साहब, मतलब आप लोग अगर रहते या फिर आप लोग अगर देखे होंगे दीमापुर से, देन यू विल नो कि कितना रश था। बट यस मतलब जो मेन टाउन का लोग है या फिर बाहर मतलब दूसरे साइड से भी जो लोग आए थे, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है यहाँ पे। एंड दिस ईयर का नाइट कार्निवल ना बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। बहुत सालों के बाद दीमापुर मेन टाउन में नाइट कार्निवल हुआ था एंड इट वाज लाइक सो गुड। एंड यहाँ पे ना गेम्स लोग भी थे, वो जो हम लोग नीला में खेलते हैं ना, वो सब भी थे कि बॉटल्स में रिंग फेंकना एंड देन यू विल गेट सम सॉफ्ट टॉयज एंड ऑल ना, वो सब भी था। बहुत टाइप का गेम था। एंड फिर यहाँ पे ना मेडिकल कैंप्स भी बैठा था। एंड देन ये स्टॉल जो है ना, यहाँ पे भूटनीस सामान लोग मिल रहा था। सो मेरी जो कलीग है अमोंग, उसने उसके मम्मी के लिए चूट भी लिया था। वो कुछ मिल्क से बनता है, कुछ मतलब जस्ट आप मुंह में डाल के रख सकते हो, लाइक ईडेबल थिंगी है। तो उसने वो भूटनीस चूट पी लिया था। एंड देन बहुत कुछ था बट मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे ना लाइव म्यूज़िक भी हो रहा था, जो कि यहाँ के लोकल सिंगर्स लोग गाना गा रहे थे। लाइक आप देख सकते हो वहाँ पे ना वो स्मार्ट बाज़ार है जो मैंने पहले बोला था ना, जिसके वरिंदा को यहाँ पे एज अ स्टेज यूज़ करते हैं, तो वो वही है। एंड देन यहाँ पे ना एसमीस लैंग्वेज में भी गाना गा रहे थे, वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी। एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। आप बच्चे बोल लो, हमारे एज के बोल लो, हमारे से यंग बोल लो, एंड या फिर हमारे से बड़े बोल लो, मम्मी पापा के एज के बोल लो, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली बनता भी है बिकॉज यही मंथ होता है दीमापुर या फिर नागालैंड में बोल लो, जब मतलब इट्स लाइक सो लाइवली। फिर मुझे और अमों को भूख गया था, तो हम लोग यहाँ पे मोमो खाने आ गए। एंड द मोमो वाज जस्ट सो टेस्टी। आज मेकअप कोई नहीं ना नेक्स्ट टाइम। So you want to play chicken and duck? Yes. Okay. तो ये वो मोमो है जिसके बारे में बोल रही थी। एंड देन हम लोग खाना वाना खा के निकल गए थे वहाँ से फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैडम जी को जैसे मैं वहाँ पे बोल रही थी, उसको चिकन एंड डक मतलब उसको ना गेम खेलना था जिसमें उसको चिकन और डक मिले। एंड देन मतलब पूरा लॉस का ही था ये, बिकॉज उसने क्या किया ना, चिकन और डक मिलने के लिए उसने 3 बार खेल लिया, बिकॉज फर्स्ट के 2 बार में उसको कुछ नहीं मिला था। सो पर गेम के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ देना होता है, तो उसने पहले बार 100 रुपीज़ दिया, नहीं मिला उसको। सेकेंड टाइम 100 रुपीज़ दिया, नहीं मिला उसको। फिर थर्ड टाइम क्या हुआ, हम लोग हमारे दूसरे कलीग्स लोगों के साथ मिल गए थे फिर से वापस। तो उस टाइम को हमारे जो दूसरे कलीग है विकास, उसने बोला ठीक है मुझे दो, मैं देखता हूँ। फिर उसने विकास को पैसा दिया एंड विकास ने वहाँ पे उसके हाथ से मतलब वो गेम खेला। एंड देन गेम खेला मतलब खेलना नहीं होता, बस आपको टिकट मिलता है, आपको एक नंबर मिलता है। एंड देन अगर आपका नंबर आ गया मतलब आपको मिल गया, तो यहाँ पे लकीली क्या हुआ, फिर उसका नंबर आ गया था। सो इस टाइम को उसको उसका चिकन और डक मिल गया एंड फाइनली उसको शांति भी मिला। দুই জায়গাতে দিছে তো, একটা তুমি পা নাই তো। विकास तुम लोग खेला है क्या? चलो चलो तू आने, चलो पकड़ो ना। खेले तो है ना HDFC का, उन लोगों को 3 कप मिला। चलो कटी उसको फिर से खेलना है। उस वाले साइड में कैमरा उसे कुछ जीती गई है अपनी सुना open चलो
तो बोल के हम खेलेगा, तुम ले लिया कार्ड वाला, हम खेलेगा, तुम ही कार्ड ले लिया साला। सो फाइनली अमोंग को उसका चिकन और डक मिल गया था आफ्टर स्पेंडिंग 400 रुपीज़। एंड फिर विकास भी उसमें क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था कि उसको भी चाहिए, बट अमोंग ने दिया नहीं। एंड यहाँ पे ये जो छोटी वाली है शीस्तित्सा एंड वो वाली कितोली है। क्या नहीं खेलना है? ये विकास के लिए भी जीता है WWE चैंपियन। यहाँ पे और भी बहुत सारे गेम्स थे जो सब हम लोग मेला में भी देखते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने डे एंड कर दिया था, मैं निकल गई थी वहाँ से बिकॉज अरुणव का भी ऑफिस ख़त्म हो चुका था, उसका ऑफिस भी सामने ही है। तो मैं एक्चुअली ज़्यादा टाइम वहाँ पे इसीलिए स्पेंड करी थी सो दैट हम लोग एक साथ घर जा पाए। तो ऑन द वे आने के टाइम पे अरुणव ने तो चिकन ले लेते बिकॉज नेक्स्ट डे को छुट्टी था, हम लोग का वीकेंड था। सो हम लोग मार्केट चले गए थे चिकन लेने के लिए, बट दो अरुणव को निकलने में बहुत टाइम हो गया, इट वॉज 9-9:30 कुछ हो गया था। सो मार्केट भी सारा क्लोज हो गया। फिर हम लोग बहुत दूर एक मतलब सिंगल बाज़ार बोलते हैं, वहाँ पे आए थे, हमारे घर से सामने बट ऑफिस से बहुत दूर हो जाता है, वहाँ पे आए थे चिकन लेने के लिए। एंड देन चिकन लेके हम लोग रिटर्न जा रहे थे। मतलब आने के टाइम पे आप लोगों ने देखा ना, जो वो क्रिसमस रेड कलर का क्रिसमस ट्री लाइट्स चल रहा था, सो वो वही है, वहीं से निकल रहे थे। आप देख सकते हो ना, लाइट्स इतना सुंदर लगता है डिमापुर में इस टाइम को। एक्चुअली दिस ईयर मैं नहीं जा पाई लाइट्स ये सब देखने के लिए बिकॉज हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए ये, बट देन यस मेरे से ये मिस हो गया था। बट ये कुछ मैंने क्लिप्स लिया था एंड मतलब आप देख सकते हो ये यही इतना सुंदर लग रहा है। एंड ये मेरे घर के सामने ही है, यहाँ पे एक डॉन बॉस्को प्रोविंशियल हाउस है। सो उनका जो बाउंड्री है उसको ऐसे सुंदर से सजाया था, इतना सुंदर लग रहा था देखने में। मतलब ये से भी अच्छा लगता है, मतलब पूरा क्रिसमस वाइब्स देता है यहाँ पे नागालैंड में ना इस टाइम को। सो अगर टाइम मिले तो आ जाना कभी क्रिसमस में डिमापुर में, आपको भी ये सब देखने को मिलेगा। और ये आई थिंक 9 दिसंबर का क्लिप है जिस दिन अरुणव को लेके गई थी मैं कार्निवल में, बिकॉज उसको 6 से लेके 8 तक टाइम नहीं मिला था। एंड जो लास्ट डे था उस दिन बहुत ज़्यादा रश होने वाला था, हम लोग को पता था बिकॉज आप यहीं पे देख सकते हो कितना रश है भाई साहब। मतलब रास्ते में टेबल लगा दिया था उन्होंने, ऑब्वियसली लगाना ही चाहिए बिकॉज फूड स्टॉल्स भी था, बहुत ज़्यादा फूड स्टॉल्स था। सो बट बहुत ज़्यादा रश था। सो उस दिन अरुणव को उस दिन भी टाइम नहीं मिल रहा था, बट मैंने बोला ठीक है जब भी ख़त्म हो रहा है चलो हम लोग एक बार चल लेते हैं बिकॉज उसको नहीं मिलेगा अदरवाइज देखने को। एंड दो ऑफिस के सामने है बट ही वॉज रियली बिजी, मतलब दिसंबर का मंथ को वो बहुत बिजी था। मतलब उन लोगों का जो ऑपरेशन हेड है उसने छोड़ दिया था शायद, सो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, उसको टाइम नहीं मिला था, बहुत लेट भी होता था ऑफिस से घर जाने में। सो उस दिन मैं और वो निकल गए थे वहाँ से। एंड मैं ना ज़्यादातर उसी के साथ एंजॉय करती हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मतलब दूसरे टाइम को मैं शायद फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती हूँ बट अरुणव के साथ मैं ज़्यादा एंजॉय करती हूँ हर एक चीज़ को। आई डोंट नो उसके बारे में बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है, वो खुश होने से भी उसको पूछना पड़ता है कि तुम खुश हो, तुमको अच्छा लग रहा है, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। बट देन मैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। सो मैं फुल ऑन एंजॉय कर रही थी उसके साथ उस दिन को। एंड उस दिन ना मैं 2 बार ना 3 बार चक्कर मारी ये नाइट कार्निवल। पहले ऑफिस से निकल के कलीग्स के साथ, फिर मैं घर
गए, मम्मी को लेके आए, मम्मी को एक बार घुमाने के लिए, फिर मम्मी को घुमाया, उसके बाद मम्मी को घर पे छोड़ा एंड देन फिर अरुणव आया, अरुणव को लेके फिर मैं आई एंड उसके साथ मैं आई थिंक रात के 10:30 या फिर 11 बजे तक कार्निवल में थी एंड देन यहाँ पे मैंने अपना मन का सब कुछ कर लिया। ये अब मैंने हेडबैंड भी लगा लिया, ये लाइट भी ले लिया, मुझे मेरे मन में जितना बचपना है सब मैंने उसके साथ ही मैं निकालती हूँ, तो उस टाइम को भी मैंने निकाल लिया था सब कुछ एंड देन वहाँ उस दिन ना वाइब्स भी बहुत अच्छा था बिकॉज रश भी था एंड देन मतलब मैं सब कुछ इन्जॉय करी थी, जूसेस इन्जॉय करी थी एंड लाइट्स इन्जॉय कर रही थी एंड फिर यहाँ पे हम लोग रिटर्न जा रहे थे वॉक करके। ये हॉली क्रॉस स्कूल है जिसका अंदर में भी बहुत सुंदर से लाइटिंग किया हुआ था एंड देन ये हम लोग रिटर्न जा रहे थे। ये चर्च रोड का पुलिस पॉइंट है जहाँ पे बहुत एवरी ईयर मतलब वो पुलिस पॉइंट की यहाँ पे बहुत सुंदर से लाइटिंग करते हैं एंड फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा रुक गए थे, थोड़ा फ़ोटोज़ एंड ऑल लेना था करके एंड थोड़ा फ़ोटोज़ ले लिया, थोड़ा वीडियोज़ ले लिया। আরে কি দরকার, ঘরে এত ডিম ছিল তো না কোনো দরকার ছিল না। ওইটা তো কেমনে নেব, ওইটাই তো আমাদেরকে এখন, এইটাই তো এখন লাগবে না ডিম? ডিম কেমনে নেব? আরে কেমনে নিয়ে যাবো, পরে পরে নিয়ে যাবো মা। আমি কেমনে ধরবো, আমি এটা ধরবো না, এটা ধরবো না, কি ধরবো? এটা তো কিছু না, এটা ওর মধ্যে কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে দে। এ ভাই দিয়ে দে, দিয়ে দে না। তো ডিম পরে রাস্তা ফুটবে। ঠিক আছে, বাই বাই। আর রাস্তা নিকলি দো আর হাতে बाय बाय। बाय बाय। सो हम लोग वहाँ से सीधा आ गए थे यहाँ पे मेरे मम्मी के घर पे, मतलब पापा मम्मी के घर पे रात का डिनर लेने के लिए। बट जाने के टाइम में मम्मी ने हम लोग को वो अंडा का प्लेट भी थमा दिया जो भाई ने वो कार्निवल से अर्न किया था, उसको 2 अंडा का प्लेट मिला था गेम में। सो मम्मी ने हाफ प्लेट हम लोग को दे दिया था। सो फिर वहाँ से हम लोग लेके मम्मी को टाटा बाय बोल के घर आ गए थे एंड घर आके के भी यहाँ पे मेरा मैडनेस कंटिन्यू था, टू बी कंटिन्यूड प्रोसेस में चल रहा था। तो इसके साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज मरून लाइफ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। गुड नाइट।